वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह भी स्वर संधि के लिए रामबाण साबित होने वाला है बचे हुए भागों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे? वो जो शॉर्ट ट्रिक लोग अपनाते हैं उस ट्रिक्स को हम यहाँ नहीं अपनाएंगे, हम पूर्ण प्रक्रिया से गुजरेंगे। देखिए, संधिस्थ पद के वर्ण विच्छेद में स्वर रहित य, स्वर रहित व या स्वर रहित र प्राप्त होंगे। इनको पुनः मूल रूप में बदलने पर जो वर्ण प्राप्त होगा वह प्रथम पद के अंत में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा। यहाँ द्वितीय पद की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अभी हम देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम नद्यम्बु। अब इसमें कौन सी संधि है ना, हमें यहाँ पर देखिए एक नज़र देखने पर यह और कुछ आगे आधा वर्ण ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उस ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर चूक सकते हैं। तो हम तो ऐसा करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। और वर्ण विच्छेद में अब देखिए ना, हम पिछले वीडियो में देखे थे हमने, अगर दीर्घ संधि होगी तो आ दिखेगा या दीर्घ ई दिखेगा या दीर्घ ऊ दिखेगा। वृद्धि होगी या गुण होगी तो आई दिखेगा, ओ दिखेगा, ए दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यण संधि में देखिए हम यहाँ देख रहे हैं स्वर रहित ये, जो कि यहाँ पर हमें स्वर रहित ये दिखाई दे रहा है। तो इस ये को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये को बाहर ले लिया, स्वर रहित है, और इधर बचा हुआ इधर लिख देते हैं। न पूर्ण हो गया, द स्वर रहित है, और इधर बच गया अम्बु, अ पूर्ण हुआ, और मैं स्वर रहित है, और ब में उ जुड़कर अम्बु हो गया। तो ये जो ये किससे बना था, अगर आप यण संधि पढ़ी है और पढ़ेंगे और वापस जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा ये बनता है ई या दीर्घ ई से। अब कब बनता है ये आप पिछले वाले वीडियो में देखिए, और इन वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। इस ये का निर्माण कब होता है? जब ई या दीर्घ ई का योग असमान स्वर से होता है तो ये में बदल जाता है। तो इस ये को हम वापस ई या दीर्घ ई में बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ इधर लिख देंगे और इधर का बचा हुआ इधर लिख देंगे। अब ये जो द स्वर रहित है, तो इस स्वर रहित द में इन दोनों में से कोई एक वर्ण जुड़ जाएगा और एक वर्ण जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा। अब द्वितीय पद तो यहाँ पूर्ण है ही, क्योंकि हमने यण संधि में हमने पढ़ा है कि द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन ही नहीं होता है तो उसे यथावत ही वो यही यूं का यूं ही रहता है। तो इन दोनों में से कोई एक जोड़कर हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। तो इसमें दीर्घ ई जोड़कर इसे बना लिया नदी, और इधर द्वितीय पद तो यथावत ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता था। तो नदी धन अम्बु, नदी का अम्बु, अम्बु कहते हैं जल को, नदी का जल वह कहलाता नदेम्बु। देखिए इसका एक और उदाहरण पश्वधम। इसमें देखिए इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका हम सबसे पहले वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्ण विच्छेद में ढूंढते हैं हमें क्या दिखता है। इसमें देखिए वर्ण विच्छेद में हमें यहाँ आधा व दिखाई दे रहा है, जो कि हम यहाँ पहचान में देख चुके हैं आधा व होगा। तो इस आधे व को, स्वर रहित व को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। प पूर्ण हो गया, स स्वर रहित ही है, इधर लिख देंगे अ पूरा, अ तो है ही, और ध पूर्ण हो गया और मैं भी पूर्ण हो गया अधम। अब व को हम मूल रूप में बदलेंगे और यण संधि में हमने पढ़ा था व का निर्माण होता है उ या दीर्घ उ का योग जब असमान स्वर से होता है। तो उ या दीर्घ उ स्वर रहित व में बदल जाते हैं और आगे का पद यथावत रहता है। तो केवल बदलता तो उ या उ ही है, तो इस व को हम फिर से उ या दीर्घ उ में बदल लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही होगा जिसका योग असमान स्वर से होगा। तो अब ये जो देखिए इधर स स्वर रहित है, इन दोनों में से एक स्वर इसमें जुड़ जाएगा और ह्रस्व उ जुड़कर यह बन गया पशु, और इधर आ गया अधम। ऐसा पशु जो अधम है, नीच है, बिल्कुल निम्न समझा जाने वाला पशु, पशुधम हो गया, पशुधन अधम। इसका हम और उदाहरण देखते हैं यण संधि का। यण संधि के तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पित्रादि। देखिए हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद में हमें यण संधि की यहाँ देखिए दीर्घ स्वर संधि की पहचान के लिए जो हमें आ दिखता था, ये आ यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस आ को बाहर लेकर करते हैं संधि विच्छेद तो हमारा संधि विच्छेद ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि इधर ये जो पित्र है या तो पित्रा बन जाएगा या पित्र बन जाएगा, जो कि मूल रूप में होता नहीं है। तो यहाँ जो र है
तो ये स्वर रहित र ये दिखाई दे रहा, तो इस र को हम बाहर ले लेते हैं। र को बाहर लेने के बाद में इधर बच गया ये प में ई जोड़ा पी हो गया, अर्थ स्वर रहित है, और इधर बच गया आदि। र को हम मूल रूप में बदल देते हैं। र किससे बना है? री से बना है। और कब बनता है? जब री का योग असमान स्वर से होता है। री को ये इस र को स्वर रहित र को हम मूल रूप में बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ आदि हम यूं का यूं लिख देते हैं। अब ये जो तय स्वर रहित है, तो इसके आगे ये जो स्वर आ रहा है, तो ये स्वर इस तय में जुड़ जाएगा और बन जाएगा पितृ, और इधर रह गया आदि, पितृधन आदि यानी पित्रादि। एक और उदाहरण देख लीजिए, नार्युचित। अब इसमें देखिए कौन सी संधि दिखाई दे रही है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे, लेकिन वर्ण विच्छेद अगर हम करते हैं तो यहाँ देखिए आ दिखाई दे रहा है। आ को हम बाहर लेते हैं दीर्घ संधि की पहचान के अनुसार, तो हमारा वर्ण विच्छेद सही नहीं होगा। तो यहाँ जो र दिखाई दे रहा है, तो ये र भी दिखाई दे रहा है, र को बाहर लेंगे तो भी नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है, इसको लेते हैं बाहर। ये को बाहर लिया तो इधर बच गया ना पूर्ण हो गया और र स्वर रहित है, और इधर बच गया उचित। क्योंकि र को भी बाहर लोगे ना आप, तो ये इधर जुड़ जाएगा, जो होगा ही नहीं, पूर्ण नहीं होगा। तो अब इस ये को हम बदल देते हैं मूल रूप में ई या दीर्घ ई में। इधर बचा हुआ नार और इधर बचा हुआ उचित लिख देते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक इधर जुड़ जाएगा और प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, तो दीर्घ ई जोड़कर हमने बना लिया नारी, और इधर बचा उचित, बन गया नारी उचित। नारी का ई जुड़ा था, ई के आगे असमान स्वर आया, ऊ आया, और ये ई स्वर रहित ये में बदल गया था। नारी के उचित या नारियों के उचित, ऐसी कोई बात जो नारी उचित हो उसे कहेंगे नारी उचित। तो ये यण संधि की पहचान हमने देखी। इसके बाद में अब हम देखते हैं अयादि स्वर संधि की पहचान करना। अयादि स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। संधिस्थ पद के वर्ण विच्छेद में आय, आय, औ, आव प्राप्त होंगे। अंतिम वर्ण स्वर रहित होंगे। तो इनको मूल रूप में बदलने पर जो वर्ण प्राप्त होगा वह प्रथम पद के अंत में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम संचय। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, ये वर्ण विच्छेद करते हैं। तो स में अ था अनुस्वार वाला, ये हो गया, और ये वर्ण विच्छेद कर लिया हमने। अब इसमें देखिए हमें न तो कुछ दिखाई दे रहा है दीर्घ संधि की पहचान, यण संधि की पहचान, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है जो यण संधि की पहचान में दिखता है, अगर ये को बाहर लेंगे तो ई में बदल देंगे, जो कि हमारा संधि विच्छेद ठीक नहीं होगा। तो फिर यहाँ हमें दिखाई दे रहा अय, जो कि अयादि संधि की पहचान में दिखाई देता है। तो अय को हम बाहर लेते हैं। इधर बचा हुआ संच च स्वर रहित ही है, और इधर बचा हुआ अ यूं का यूं हम लिख देते हैं। अब अय किससे बना था? अयादि संधि में अगर आप जाकर पढ़ोगे तो ए या ए का योग जब भिन्न स्वर से होता है तो वह अय में बदल जाता है। तो इसे हम वापस इसमें बदल देते हैं ए में, और इधर का बचा इधर और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। अब ये च स्वर रहित है तो ए जुड़ जाएगा, तो संचय हो जाएगा, संचय धन अ बराबर बन जाता है संचय। तो ए के आगे ए का योग ऐसे हो रहा है असमान स्वर से, तो एक इसमें बदल जाता है अय में, और दूसरा पद यथावत रहता है। तो संचय का हो गया यहाँ पर संचय धन ए। हमें किससे पता चल रहा? ऐसे पता चल गया कि इसमें अयादि संधि होगी। देखिए दूसरा उदाहरण गायिका। इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। आ दिख रहा है जो कि दीर्घ संधि में होता है, लेकिन इसे हम बाहर लेंगे तो इसे भी काम नहीं चलेगा। यह दिख रहा है जो कि यण संधि में होता है, अगर केवल ये को बाहर लेते हैं तो ये ई में बदल जाएगा, फिर भी हमारा संधि विच्छेद ठीक नहीं होगा। तो फिर अगर आप चाहें तो इनको बाहर लेकर देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं गलत हुआ तो कैसे हुआ। तो आप ये को बाहर लेकर देख लीजिए, आ को बाहर लेकर देख लीजिए, तो नहीं बैठेगा तो फिर हम लेते हैं आय को बाहर, जो कि अयादि स्वर संधि में हमें दिखाई देता है। आय को बाहर लिया तो इधर बच गया स्वर रहित ग और इधर बच गया इका। अब आय किससे बनता था जी? अयादि स्वर संधि में हमने पढ़ लिया था पहले ही, जब आई का योग भिन्न स्वर से होता है तो आई आय में बदल जाता है और आगे वाला पद यथावत रहता है। तो आई को हम फिर से आई में बदल चुके हैं, और इधर का बचा इधर लिख दिया, इधर का बचा इधर लिख दिया। अब देखिए ग के आगे आई आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर रहित ग है, तो इसे हम पूर्ण कर लेते हैं गई धन इका, गायिका। गई इसका आई का योग देखिए भिन्न स्वर से हो रहा था ई से, तो फिर ये जो आई था आई में बदल गया था, और यहाँ जो आई में बदल गया था इसे हम फिर से आई में बदल चुके हैं। देखिए और उदाहरण हम देखते हैं अयादि स्वर संधि के। तो अयादि स्वर संधि के
तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं गवीश। इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर संधि की पहचान कराने वाला दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। इसे अगर हम बाहर लेते हैं तो हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। आप करके देखिए। इधर देखिए, हमें दिखाई दे रहा है अयादि स्वर संधि की पहचान के लिए औ दिखाई दे रहा है। तो इस औ को हम बाहर लेते हैं तो यहाँ बचा स्वर रहित ग और इधर बच गया ईश। ईश में आप जानते हैं ईश्वर कभी छोटा नहीं होता है, दीर्घ ई की मात्रा होती है, पहचान रखेंगे आप। अब औ को हम मूल रूप में बदलेंगे तो अयादि स्वर संधि के नियम पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि ओ का योग अगर भिन्न स्वर से होता है तो ओ औ में बदल जाता है और आगे वाला पद यथावत रहता है। तो औ को हम इधर ओ में बदल दिया, इधर बचा हुआ स्वर रहित ग, इधर बचा हुआ ईश इधर लिख दिया। अब ये जो ग स्वर रहित है तो ओ इसमें जुड़ जाएगा, गो हो जाएगा और ये हो गया ईश, अर्थात गायों का ईश, गवीश। और उदाहरण देखिए, चौथे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं भावुक। भावुक का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ देखिए, दीर्घ संधि की पहचान कराने वाला आ दिख रहा है। इसे अगर आप लेकर देखेंगे बाहर तो आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। तो फिर हम लेते हैं आउ को बाहर, जो कि अयादि स्वर संधि की पहचान कराता है। तो आउ को बाहर लिया तो इधर बच गया स्वर रहित भ और इधर बच गया उक। आप जानते हैं स्वर संधि, ये अयादि स्वर संधि में हमने पढ़ा था, इसके नियम पढ़ते समय औ का योग, औ का निर्माण होता है किससे, जब औ के आगे भिन्न स्वर आ जाए। तो इस औ को हम फिर से औ में बदल चुके हैं, इधर बचा हुआ इधर लिख दिया, इधर का बचा हुआ इधर लिख दिया। तो ये जो स्वर रहित ब है इसमें ये औ जुड़ जाएगा तो भाऊ बन गया, भाऊ धन उक। तो ये हो गया भावुक, भाऊ धन उक बन गया भावुक। तो ये स्वर संधि के हम पांचों ही भेदों की पहचान कर चुके हैं। कैसे पहचान करेंगे तो ये आप जान चुके हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ गृह कार्य के रूप में। इस प्रश्न में आप देखेंगे इन शब्दों का आप संधि विच्छेद करके और संधि का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहला शब्द देखिए, धात्विक, जलोग, उर्मिलेश, सख्युचित, मिथ्याभिमानी, आत्मोत्सर्ग, भय, विजय, नद्देर्पण, अन्योक्ति, जीविकोपार्जन, प्रांगण, भावोन्मेष, स्वर्णाक्षर, भूष्मा, कमलेश, सत्याशक्त, जनतैक्य, दैन्यावस्था, उत्तमोत्तम, गंगौज, लोकैश्वर्य, व्यभिचारी, मंत्रोषधि, तमसावृत, प्रोत्साहन, नवांकुर, उत्तरोत्तर, शयन, नयनांबु, पितृच्छा, पुंडरीकाक्ष, अत्युष्म, उपर्युक्त, आशोन्मुख, भव, प्रलय, विजयिनी, स्त्र्युचित, वातावरण, रसास्वादन, नरैक्य, नयनाभिराम, गुरुत्वाकर्षण, अरण्याच्छादित, व्यर्थ, आद्यांत, दानव, प्रोज्वल, दिव्यागम, एकोनविश, जीवनोपयोगी, मनवंत्र, वेस्ट, नवोषधि, शिलारोपण, स्त्र्यागमन, गंगैश्वर्य, विषयांतर्गत, अधरोष्ठ, उपेक्षा, भूर्जित, उन्नतोदर, एकांत, जय, विधायक, वेदीकरण, एकाकार, शुभेच्छा, ऊहापोह, अध्ययन, जातेभिमान, ईश्वरेच्छा, मानवीय, पुरुषोचित, फलाहारी, रावण, डिठौना, अधिकांश, कुशाग्र, मानव, मात्रानंद, स्वावलंबन, कल्पांत, श्राव, कुसुमायुद्ध, पर्याय, विधायिका, लज्जाभाव, महोदार्य, व्यवहार, नय, पर्वतारोहण, अध्याय, सहोदर, विरोधाभास, राघव, अधीन, प्रत्युत्पन्न, सर्वोच्च, अभीष्ट, गंगोदक, गुरुवादेश, उदयोन्मुख, रूपेश, वध्वैश्वर्य, नारीश्वर, ग्रामोद्धार, वधूचित, जलोष्मा, नद्यूर्मी, जंतोत्सुक्य, विनायक, अंत्याक्षरी, ज्ञानौषधि, पूर्वोपनिवेशक और प्रसाविका। इन शब्दों में कौन सी संधि है, इसका नाम और संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।